नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। कुछ डाउट्स, कुछ शंकाएं ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन के रिफंड से जुड़े हुए आ रहे हैं, जिसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, फरवरी और मार्च के पेंशन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, और दोस्तों डीएडीआर की जो बढ़ोतरी का फॉर्मूला होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, जिसको सरकार भी चेंज नहीं करती है। सरकार चाहे तब भी डीएडीआर का जो निर्धारण है उसको नहीं रोक पाती, क्योंकि अब आगे जनवरी 2024 से होने वाला डीएडीआर की बढ़ोतरी 50% हो जाएगी, जिसको सरकार नहीं रोक पाएगी, क्योंकि एआईसीपीआईएन के आंकड़े के हिसाब से ही वो निर्धारित होते हैं। तो क्या मार्च में जैसे हमारा डीएडीआर 50% हो जाएगा, अगर वो मर्ज होकर के 0% डीएडीआर हो जाएगा, तो आगे आने वाले समय में क्या सरकार उस डीएडीआर के निर्धारण के फॉर्मूले को बदलने जा रही है? ऐसे कुछ मीडिया हाउसेस से जानकारी सामने आई है, जो आपको रिपोर्ट दिखा करके समझाऊंगा आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ेंगे इन्हीं जानकारियों को लेकर के। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या प्री 1996 सभी रिटायरीज को ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन 30,000, 67,000 या 1,20,000 वापस मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी मैंने आज से 2 दिन पहले दी थी और बकायदा डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर दिखा करके आपको समझाया था कि माजरा क्या है। अब बहुत सारे पेंशनर्स से ये सवाल आ रहे हैं कि क्या सर मेरा भी रिफंड होगा? मैं 1990 का रिटायरी हूं, या हमारे बाबा 1987 के रिटायरी थे, क्या उनका भी रिफंड होगा? तो सबसे पहले ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, जिस लेटर में दोस्तों 5 फरवरी 2019 का ये लेटर है, इस लेटर में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर ने ये क्लैरिफाई किया है कि किनको ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन नहीं लगेगा। अब इस लेटर में दोस्तों ये जो 7 नंबर सब पैराग्राफ है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वार विडोज, बैटल कैजुअलिटीज और प्री 1 जनवरी 1996 के जितने भी रिटायरीज हैं, उनको ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी 1 जनवरी 1996 से पहले के रिटायरी हैं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सर मुझे भी वापस मिलेगा? मुझे भी 30,000, 67,000 या 1,20,000 क्या वापस मिलेगा? सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो कंट्रीब्यूशन है आज के डेट का है। जवानों के लिए 30,000, जेसीओज के लिए ऑनररी कमीशन ऑफिसर भी इसमें शामिल है 67,000, और ऑफिसर्स के लिए 1,20,000 रुपए आज के डेट में कंट्रीब्यूशन लगता है। अब आपको बता दूं, अगर आप 31 दिसंबर 1995 या उससे पुराने रिटायरी हैं, और अगर आपसे कंट्रीब्यूशन लिया गया है ईसीएचएस बनवाते समय, रिपीट कर रहा हूं, 31 दिसंबर 1995 के पुराने रिटायरी हैं और आपसे अगर कंट्रीब्यूशन लिया गया है, या तो आप बैटल कैजुअलिटी हैं, आप वार विडो हैं, आपसे कंट्रीब्यूशन लिया गया है ईसीएचएस बनवाते टाइम, तब आपको रिफंड होगा, और रिफंड उतना होगा जितना आपसे लिया गया था। ये आज के रेट हैं, और अगर आपसे हाल ही में लिए गए हैं, आपको इस रेट से लिए गए हैं, तो इसी रेट में रिफंड होगा, अदरवाइज उतना रिफंड होगा जितना आपसे लिया गया है। तो ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 से डीए 50%, यानी आगे से डीए होगा 0%। तो क्या सरकार बदल देगी डीए कैलकुलेशन का फॉर्मूला? दोस्तों डीए जो कैलकुलेट होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के हिसाब से जनवरी 2024 में हमारा डीए 50% हो जाएगा। अब अगला पॉइंट समझते हैं, उसके बाद आपको एक मीडिया रिपोर्ट दिखाता हूं, जिसके तहत क्या सरकार इस फॉर्मूले को ही बदलने वाली है, उसके बारे में जानेंगे। आप देखिए दोस्तों, क्या महंगाई भत्ता भी चढ़ जाएगा राजनीति के भेंट, और सरकार अपने तरीके से करने लगेगी डीए का रिवीजन? मीडिया रिपोर्ट्स। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर नहीं है। चलिए मैं आपको मीडिया रिपोर्ट दिखा करके समझाता हूं कि क्या है माजरा। ये जो मीडिया रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जो कि डीए बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ मीडिया रिपोर्ट है, और ये महत्वपूर्ण तब हो जाता है दोस्तों क्योंकि यहां पर डीए कैलकुलेशन के फॉर्मूले को चेंज करने के विषय में जो है आर्टिकल छपी हुई है। ये 27 फरवरी का ही रिपोर्ट है, आप जैसे देख पा रहे हैं 27 फरवरी 2024। और महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है दोस्तों ये आर्टिकल, क्योंकि यहां पर जो है ये परिवर्तन, जो फॉर्मूला है उसको परिवर्तन करने के बारे में जानकारी दी गई है। ये पूरा आर्टिकल अंग्रेजी में है, आगे मैं आपको अभी हिंदी में समझाता हूं कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है वो आखिर लिखी क्या हुई है। चलिए मैं हिंदी में आपको समझाता हूं। उस पूरे आर्टिकल को यहाँ पर मैंने हिंदी में अनुवाद किया है दोस्तों, समझिए उसको। 7वां वेतन आयोग विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार सरकार को मार्च 2024 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में
4% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI-IW के आधार पर तय किया जाता है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। यह घोषणा अधिकतम मार्च में सार्वजनिक की जाती है। डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को पिछले महीनों का बकाया मिलेगा। यहां तक ठीक है। आगे दोस्तों, जुलाई 2024 में महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की गणना डीए हाइक कैलकुलेशन नई पद्धति, यूं कहें कि नए फॉर्मूले से की जाएगी। इसके पीछे एक वजह है। दरअसल 50% तक पहुंचने के बाद महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों को फिलहाल 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है। हालांकि AICPI इंडेक्स डेटा के हिसाब साफ है कि इस बार भी डीए में 4% की बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसे अभी केंद्रीय कैबिनेट ने से मंजूरी मिलनी बाकी है। कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए का फायदा अप्रैल की सैलरी से मिलेगा, लेकिन इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। आगे सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, यहां पर जो अंतिम पैराग्राफ है उसमें लिखी हुई बातें हैं। अब देखिए, ये जो पैराग्राफ है, जनवरी के बाद डीए में अगली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में होगी। इस महंगाई भत्ते की गणना में बदलाव हो सकता है क्योंकि 50% महंगाई भत्ता खत्म होने के बाद यह शून्य हो जाएगा और नए महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू होगी। आगे महंगाई भत्ता अभी किस तरीके से कैलकुलेट होता है, इसका फॉर्मूला यहां पर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन यहां पर क्योंकि डीए के फॉर्मूले के परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई है कि क्या सरकार इस तरीके का कुछ कर सकती है, मेरे हिसाब से नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो डीए का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है वो 7वें पे कमीशन में अप्रूव्ड फॉर्मूला है, जिसको सरकार ने भी अप्रूवल दिया हुआ है। तो इसको बदलने के लिए या तो अगला पे कमीशन बैठने के बाद ही बदल सकता है, या तो फिर सरकार कोई रिजोल्यूशन ला करके इसको बदल सकती है। लेकिन अगर इस तरीके से सरकार जो है फॉर्मूले को चेंज करेगी तो कहीं ना कहीं डीएडीआर निर्धारण में सरकार का जो है हस्तक्षेप होने के चांसेस बढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर दोस्तों। फरवरी का पेंशन स्पर्श से 29 फरवरी को, लेकिन मार्च का पेंशन अप्रैल में और 50% डीए के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सबको जैसे पता है अभी मैसेज नहीं मिला है स्पर्श का। आप भी सोच रहे होंगे कि मैसेज नहीं मिला है, पता नहीं पेंशन समय से आएगा नहीं आएगा, लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है दोस्तों, स्पर्श की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैसेज तो नहीं मिला। अब एक दिन बचा हुआ है, उसमें खास ही मैसेज मिल जाएगा ऐसे चांसेस नहीं है। और मैसेज तो कभी कभी ऐसा भी होता है, पेंशन आपका आ गया, उसके 10 दिन 15 दिन बाद भी मैसेज आ जाता है स्पर्श से कि आपका इतने तारीख को जो है पेंशन आएगा। तो मैसेज की अभी आप चिंता ना करें, मैसेज की आस भी छोड़ दें। लेकिन स्पर्श से जो पेंशन है 29 फरवरी को, जहां तक जानकारी मिल रही है 29 फरवरी तक हमारा स्पर्श से पेंशन मिल जाएगा दोस्तों। ये तो रही फरवरी की पेंशन की बात। अब दोस्तों मार्च का पेंशन दोस्तों अप्रैल के महीने में ही मिलेगा, क्योंकि अमूमन पिछले सालों के जो रिकॉर्ड्स हैं, मार्च का पेंशन आपको 1, 2, 3 अप्रैल को मिलेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि मार्च जो होता है फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना होता है। तो इस वजह से मार्च के महीने में सारे हिसाब किताब होते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, जो भी पीएओआर हैं, जो भी पीसीडी हैं, सभी के हिसाब किताब होते हैं। हिसाब किताब को क्लोज किया जाता है, ऑडिट को क्लोज किया जाता है, इस वजह से समय लगता है। इसलिए 31 मार्च तक उनका काम क्लोज नहीं हुआ होता है, जिस वजह से दोस्तों मार्च का हमारा पेंशन अप्रैल के महीने में आएगा। और जैसे कि आपको पता है कि डीएडीआर का घोषणा होना है अभी, और चुनावों के भी तारीखों का ऐलान होने वाला है। तो ऐसे में आपका हमारा डीएडीआर मार्च के महीने में बढ़ करके 50% हो जाएगा, पूरी संभावनाएं हैं। इस वजह से दोस्तों जो मार्च के एंड में या अप्रैल के 1, 2, 3 तारीख को जो हमें पेंशन मिलना है, वो पेंशन 50% डीए के साथ मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन मिलेगा अप्रैल के पहले हफ्ते में दोस्तों, क्योंकि मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग महीना होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।